अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि लाइन सेगमेंट रे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स लाइन लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स ये क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने 6 में पढ़ा होगा, जो लाइन है, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते, एंडलेस होते हैं। if we extend the two end points in either direction endlessly, we get a line। इसका मतलब हो गया, लाइन हम मेजर नहीं कर सकते, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, एंडलेस होता है। तो इसका मतलब हुआ लाइन सेगमेंट जो है, ये लाइन का एक पार्ट होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, यानी ए एंड बी, ये लाइन सेगमेंट है, ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। इसका हमें पता है कि ये हम मेजर कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके एंड पॉइंट जो होते हैं वो एंडलेस होते हैं। तो इसका मतलब हुआ, तो रे जो है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो एंडलेस होता है, एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट हैज वन एंड पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमें पता नहीं होता है वो कहाँ है, यानी कि इसका मतलब हो गया रे को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी कि रे जो है, रे हैज़ वन एंड पॉइंट, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो चलते चलते आगे हमें पता नहीं होता है कि इसका एंड पॉइंट क्या होता है। इसी तरह एंगल जो है, एंगल दो लाइन सेगमेंट का बना हुआ होता है, जिसका कॉमन पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी वो कॉमन होता है। जैसे एक पॉइंट कॉमन होता है, वर्टिकल जिसको हम कहते हैं, जैसे ये ए बी सी, ए बी एक लाइन सेगमेंट, दूसरा है ए सी, तो इसका कॉमन पॉइंट जो है वो है ए। तो ये एक एंगल बनाता है, इसको कहते हैं एंगल। यानी एंगल, इस एंगल का नाम हम कैसे देंगे, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। तो इस तरह हमने देखा कि एंगल किसको कहते हैं, रे किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, लाइन किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, दो एंगलों का, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे अगर एक एंगल 30 डिग्री का है तो दूसरा एंगल जो होगा वो 60 का होगा, तो इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। यानी 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 60 डिग्री, तो 30 और 60 के बाद 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया, जब दो एंगलों का सम होगा 90 के बराबर, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर है सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया, जब दो एंगलों का एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री जिन दो एंगलों का सम होगा उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी अगर एक एंगल 100 का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा, 80 का होगा, 80 डिग्री का होगा, तो होगा 180 डिग्री इसका टोटल सम होगा। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 जो है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 5.1 जो है एक्सरसाइज, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मैंने पहले बताया कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 144 पर है। तो
क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलना है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? यानी एक एंगल अगर दोनों एंगलों का सम कितने का बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री का, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो पहला पार्ट है, जैसे ये है 20 डिग्री का, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर एक एंगल 20 डिग्री का है, अगर ये एंगल जो है ये है 20 डिग्री, तो अगर ये एंगल 20 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा? दूसरे एंगल होगा, यानी कि एंगल 20 का है तो दूसरा होगा कितने का? 70 का, 70 डिग्री का, तब आता है वो 90 डिग्री, तब आता है। तो इसका मतलब हो गया 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 70, वो है 70, तब वो 90 डिग्री का आता है। 70 और 20 होगा 90 डिग्री। अगर एक दूसरा पार्ट है, ये एंगल है 63 डिग्री का, 63 डिग्री का, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एंगल ये है 63 डिग्री का, तो दूसरा एंगल हमें पता नहीं है, एंगल 2 हमें पता नहीं है कितने का बराबर होगा? 90 डिग्री का। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, 63 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 93 में से 63 निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो कितना आएगा? 27 डिग्री, 27 डिग्री। तो अगर एक 63 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 27 डिग्री, 27 डिग्री। 20 का कितना होगा? 70 डिग्री, 70 डिग्री, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट वो है 57 डिग्री, 57 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ अगर ये 57 है तो एक एंगल है 57 डिग्री, तो दूसरा कितने का होगा जो हमें 90 के बराबर आएगा? तो इसका मतलब हो गया 90 में से 57 निकालेंगे हम, 90 डिग्री में से 57 डिग्री निकालेंगे हम, तो वो हो रहा 33 डिग्री, 33 डिग्री। तो 57 का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हुआ 33 डिग्री, 33 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, यानी कि इसका सप्लीमेंट बोलना है। तो सप्लीमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सप्लीमेंट बोलना है। इसमें पहला एंगल है यह 105 डिग्री का, 105 डिग्री का फर्स्ट पार्ट। तो हमें क्या कहे, आपको पता है कि सप्लीमेंट 105 अगर ये है तो दूसरा एंगल किसके बराबर होगा? दूसरा एंगल किसके बराबर होगा? तो हम प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि सप्लीमेंट्री जो है वो 180 के बराबर होता है, यानी दो एंगलों का जो क्या कहते हैं इसको, सम होता है वो 180 के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया अगर 105 है ये, तो 105 उसमें से 180 में से 105 निकालो तो दूसरा कितने का आएगा? दूसरा एंगल कितने का आएगा? 10 में से 5 5, 7 में 7, तो वो आएगा 75 डिग्री। कितना? 75 डिग्री। इसका मतलब हो गया अगर ये 105 है, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो 105 का सप्लीमेंट आएगा 75 डिग्री, तो तब बनता है वो 180 डिग्री। तो इसी तरह दूसरा पार्ट जो है,
87 डिग्री, 87 डिग्री। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, 87 डिग्री, एक एंगल है 87 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितने का होना चाहिए? तो हम 180 में से 87 डिग्री सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अच्छा 10 इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दूसरा एंगल आएगा 93 डिग्री। 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 87 डिग्री, तो हमें आएगा 93 डिग्री। तो इसका मतलब होगा 87 का सप्लीमेंट एंगल जो होगा वो होगा 93। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया जब दो एंगलों का एड, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जब दो एंगलों का एड सम होगा 90 डिग्री के बराबर, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर एक एंगल 20 का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 70 है। इसी तरह सप्लीमेंट हो गया, अगर एक एंगल है 105 डिग्री, तो 105 का सप्लीमेंट जो होगा वो होगा 75, क्योंकि दोनों एंगलों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।